तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का कक्षा 7 का गणित विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको वार्षिक परीक्षा 2026 का कक्षा 7 का गणित विषय का पूरा वो पेपर बताने वाला हूँ, जो कि प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका 10 मार्च को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 10 मार्च को होने वाला कक्षा 7 का गणित विषय का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 7 का आपका गणित विषय का पेपर परीक्षा में कैसा पूछा गया है। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आपके पेपर के लिए 2.5 घंटे का समय मिलेगा, पूर्णांक आपका 60 अंकों का होगा। अब चलो अपन एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, दो संख्याओं का योग 15 है, यदि एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो प्यारे बच्चों, एक संख्या अगर 8 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 7 होगी। 7 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल पूरा का पूरा याद करके जाना। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, ग नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। देखो, एक समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान क्या होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक समकोण की त्रिभुज में एक कोण का मान क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा ग नंबर का, जिसमें कि लिखा प्यारे विद्यार्थियों, देखो यहाँ पे एक कोण का मान, तो देखो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन लिखा ना 90 डिग्री प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। समकोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देख सकते हो, त्रिभुज में एक कोण का मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज में इस प्रकार से आपको देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों दे रखा है, ये देख सकते हो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, चौथे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका का नंबर का आ जाएगा। ठीक है ना, का प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 2πr। कहाँ पे लिखा है, 2πr। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये लिखा आपका ख नंबर का। ठीक है, तो ऐसे आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। उसके बाद में जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लीजिएगा। रिक्त स्थानों में पहला क्वेश्चन, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या लिखोगे यहाँ पे, 180 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 20 का 10% होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, 20 का 10% कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 20 का 10% कितना होगा, 2 होगा। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। जैसे क्वेश्चन मैंने बताया, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। वर्ग में भुजाएं होती है। देखो प्यारे बच्चों, वर्ग में कितनी भुजाएं होती है। तो देखो उस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख देना 4। ठीक है, एक वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, एक वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या लिखोगे, 2 गुना। ठीक है ना, 2 गुना आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन, किसी भी संख्या की घात शून्य 0 पर होने पर उसका मान होता है। किसी भी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान कितना होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, 1 होता है। 1 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। तो देखो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका मिस नहीं होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को भी देख लो। 11वां क्वेश्चन ये पूछा, 12वां ये पूछा, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन दे रखे हैं। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आपके पेपर में अब आगे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, 11वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो आप लोग। 12वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो देख सकते हो ये 12वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों लिखा है। 12वें के बाद में चलो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 13वां, एक भिन्न को दशमलव संख्या कैसे बदले। तो देखो प्यारे बच्चों, एक भिन्न को दशमलव संख्या में कैसे बदले, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देखकर लिख देना। ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन का उत्तर देखकर लिख दो आप लोग पूरा का पूरा, ये मैंने आपको बता दिया उत्तर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। एक भिन्न को दशमलव संख्या में कैसे बदले, मैंने आपको बता दिया। 4x + 5 = 13 को हल कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 4x + 5 = 13 को आपको किस प्रकार से हल करना है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं।
परिमेय संख्या की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बतानी है। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं बताता हूँ। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, परिमेय संख्या की परिभाषा आपको उदाहरण सहित इस प्रकार से बता देनी है। ये मैंने आपको बता दिया, तो आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, सममिति से आप क्या समझते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सममिति से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लो आप लोग। 17वां क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में परीक्षा में पूछा गया है। 18वां क्वेश्चन जो कि पूछा, 19वां क्वेश्चन पूछा, 20वां, 21वां, 22वां, इस प्रकार से सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा आप लोग। देखो 17वां क्वेश्चन ये मैंने आपको बता दिया। 18वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको मैंने बता दिया ही, ठीक है। उसके बाद में देखो 19वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। 20वें के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ तक के आप लोग देख लो पूरा का पूरा, यहाँ तक के पूरा का पूरा प्यारे बच्चों देखो मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। 23वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में ये पूछा गया है, तो आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें, ठीक है। ये 23वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन आपके पेपर में ये पूछा है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को पढ़ लो आप लोग। 24वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं 25वां। तो देखो 25वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में ये पूछा गया है। 26वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर के इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लोगे। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो मैंने आपको बताया है, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा मैंने बताया ना, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको जैसे बताया ना, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों देखो आपको मैंने बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा। और इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अच्छे से टॉपर बन सको, ठीक है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।